रिलेशनशिप में एक टीम ऐसा आ जाता है जब सामने वाला पार्टनर बात करना नहीं चाहता, बातचीत पूरी तरीके से बंद कर देता है। ऐसे केस में बहुत सारे लोग बार बार कॉल करके गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जब कभी आपके लाइफ में ऐसा चल रहा हो या फिर करंटली आपके लाइफ में ये सीन चल रहा है कि आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दी है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको ये समझना होगा कि अगर आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाह रहा है या फिर आपसे बातचीत पूरी तरीके से बंद कर दिया, तो इसका रीजन क्या है। आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे आपका पार्टनर इतना नाराज हो गया कि वो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। जब आप इस कैलकुलेशन में पहुंचेंगे कि आपकी क्या गलती है, तब आपको समझ आएगा कि आखिर पार्टनर के अंदर क्या बीत रही है, आखिर पार्टनर के दिल में क्या बीत रही होगी, राइट। फिर जब आप उसे सॉरी भी बोलेंगे तो उसको समझ आएगा कि आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है, फिर वो इजीली आपसे बात करेगा, राइट। लेकिन आपको सबसे पहला काम यही करना है कि वो आखिर क्यों रूठा हुआ है, वो आपसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा है, आपको इसे समझना होगा। और जब आपको ये लगे कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, तब आप उसके बारे में सोचो कि क्या उसके लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, क्या अब दोनों के बीच में हुए झगड़े से पहले उसका नंबर बार बार बिजी आता था, दूसरे कॉल पर बिजी आता था। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको मिले हो तो ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि सामने वाले पार्टनर की लाइफ में कोई और बंदा या फिर और बंदी आ चुकी है। तो यहाँ पर भी आपको मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे निकलते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि आपको कंफर्म कर लेनी है कि वो रूठा क्यों है। देखिए, कोई भी इंसान अगर आपसे बात करना बंद कर दे रहा है तो इसका दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो उसे कोई और पसंद आ गई है या फिर आ गया है, दूसरा कि वो आपसे पूरी तरीके से बोर हो चुका है, एडिटेड हो चुका है। दो ही सीन होते हैं, ठीक है। तो अगर उसके लाइफ में कोई और आ चुका है या फिर कोई और आ चुकी है, तो यहाँ पर आपको जो काम करना वो ये है कि आपको बार बार उसे कॉल मैसेज नहीं करनी है, अपने आप को सैडनेस नहीं दिखानी है, स्टोरी में आपको ब्रेकअप स्टोरी, सैड स्टोरी नहीं लगानी है। देखिए, अगर कोई पार्टनर आपको छोड़कर जाना चाह रहा है और आप चाहते हो घूम फिर कर हमारे ही पास आए, तो आपको क्या करनी है, जैसे ही वो आपसे बातचीत बंद करे, जैसे ही अगर वो आपको छोड़कर जाता है, उसके बाद अपने आप को इतना चिल बना लो, इतना हैप्पी रखो कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसे अगर मैं छोड़ दिया या फिर इसे मैं छोड़ दी तो इतना खुश क्यों है। समझिए इस बात को। आज के टाइम पे जितने भी ब्रेकअप होते हैं तो ज्यादातर रिश्तों में वापसी नहीं होती। इसका रीजन क्या पता है कि जब पार्टनर छोड़कर जाता है या फिर पार्टनर छोड़कर जाती है, तो हम क्या करते हैं, सैड स्टेटस लगाने स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, घंटाग्राम, सब जगह पूरा सैडनेस बिछा देते हैं। इससे पार्टनर को ये लगता है कि हम उसके प्यार में अभी भी पागल हैं, हम पूरी तरीके से टूट चुके हैं, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। तो उसको भी यही लगता है कि जब इतना ये सैड स्टोरी लगा रहा है, सैड स्टेटस लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि वही चलकर फिर मेरे पास आएगा और माफी मांगेगा। समझिए बात को। लेकिन वहीं पर जब आप पार्टनर छोड़कर जाना चाह रहा है या फिर छोड़कर चला गया, फिर बातचीत नहीं कर रहा है और आप उसे बार बार कॉल मैसेज नहीं करते, उसे फोर्स नहीं करते, अलग अलग नंबर से कॉल मैसेज नहीं करते और अपने लाइफ में बिल्कुल चिल रहते हो ना, हैप्पी रहते हो, तो झक मार के आपके पीछे आएगा और वो जानना चाहेगा कि उसके छोड़ने से आपको कौन सी खुशी मिल गई जिससे आप इतना हैप्पी हो, इतना खुश हो। वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा, ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा, चाहे उसके लाइफ में कोई और लड़की आई नहीं आई या फिर उसके लाइफ में कोई और लड़का आया ना आया हो। लेकिन अगर आप उसके छोड़ने के बाद भी चिल रहते हो, बिल्कुल हैप्पी रहते हो ना, तो 100 बार सोचेगा, 100 बार सोचेगी कि इसके लाइफ में ऐसा क्या हो गया जो इतना हैप्पी है। बल्कि सैड स्टोरी लगाने के बजाय हैप्पी मोमेंट डालो, अपनी पुरानी तस्वीर को निकालो और लगाओ स्टोरी पे, उसमें अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगाओ, मतलब घुमा फिरा कर बात करें तो अपने आप को बिल्कुल चिल दिखाओ। अंदर से चाहे आप कितना भी टूटे क्यों ना हो, लेकिन दिखाना ऐसा है कि आप बहुत हैप्पी हो अपने लाइफ में, बहुत चिल हो। जब आप ऐसा करोगे ना, तो जो पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाह रहा था, जो आपसे पूरी तरीके से बातचीत बंद कर दिया था, वो खुद आपके पास कॉल करेगा, कॉल करेगी और आपसे बात करना चाहेगी और जो कुछ भी सीन हुआ उसके लिए खुद भी सॉरी बोलेगा। लेकिन अगर आपका पार्टनर आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, आपके बगैर भी वो हैप्पी है और ऐसे में आप बार बार उसे फोन करोगे, मैसेज करोगे, अलग अलग नंबर से कॉल करोगे, तरह तरह के बहाने ढूंढोगे उससे बात करने के लिए, उससे मिलने के लिए, तो ऐसे केस में आप खुद के वैल्यू पूरी तरीके से गिरा देते हो। और कोई भी इंसान उस चीज की कभी वैल्यू नहीं करता जिसका कोई भी वैल्यू है ही नहीं। इसलिए अपनी वैल्यू
बराबर रखो, बनाकर रखो, कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और छोड़कर चला भी गया ना तो मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं कि अपने आप को इतना चिल कर लो, इतना हैप्पी रखो कि सामने वाला पार्टनर सोचने पर मजबूर हो जाए कि इतना हैप्पी है क्यों, और वो घूम फिर के आपके ही पास आएगा, आपसे ही बात करेगा। और जब वो आपसे बात करे तो आपको ऐसा बात करनी है कि आपको उसकी जरूरत है ही नहीं। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो आपको छोड़कर चला गया, ये फिर आपसे बात करना नहीं चाह रहा है, ये फिर आपसे बात करना पूरी तरीके से बंद कर दिया है, तो आपको भी अपने से बार बार कॉल नहीं करनी है, मैसेज नहीं करनी। आप अपने आप में चिल रहो, मस्त रहो, मगन रहो, हैप्पी दिखाओ, अंदर से चाहे लाख टूटे रहो आप। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके ऐसी गतिविधियों को देखकर आपके पास कॉल करे तो आपको बिल्कुल टूटा हुआ बात नहीं करनी है। आपको ऐसी बात करनी है कि आपको उसकी अब जरूरत ही नहीं है, तो मेरा लाइफ में रहे ना रहे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको ऐसी ही बातें करनी, बिल्कुल चिल होकर के बात करनी है। फिर देखना वो व्यक्ति आपके पास गिड़गिड़ाएगा, माफी मांगेगा, सॉरी बोलेगा, और जैसा आप बोलोगे वैसा वो करेगा। और यही एक गुरु मंत्र है सामने वाले पार्टनर को कंट्रोल करने का, और आपको यही करना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, खुद के वैल्यू गिरा देते हैं सामने वाले के सामने, उसके बाद गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं, माफी मांगना शुरू कर देते हैं। यार इतना तो घमंड होना चाहिए अपने आप पे कि जब मेरी गलती नहीं है तो मैं क्यों झुकूं, मैं माफी क्यों मांगू, सॉरी क्यों मांगू। और अगर आप एक बार बिना गलती के सॉरी बोल दिए तो बार बार आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए अपनी वैल्यू हमेशा ऊपर रखो, न कि नीचे हो, क्योंकि गिरी हुई चीजों को कोई उठाना भी पसंद नहीं करता सिवाय पैसे के। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जा ही मत सके, ये फिर बात करना बंद कर दिया है, और आप चाहते हो कि वही आप पहले से और बात करें, वही माफी मांगे, तो बस आपको यही करना है। अपने से कॉल मैसेज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। अपने आप को चिल रहो, मस्त रहो, एकदम मगन रहो। अपने व्हाट्सएप की स्टेटस पे अच्छी अच्छी स्टोरी लगाओ, रोमांटिक स्टोरी लगाओ। उसे लगना चाहिए कि कहीं इसके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, इसके लाइफ में कोई और एंटर तो नहीं कर गया, कहीं मेरी पत्ती कट तो नहीं हो गई। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। तो आपको यही करना है। और जब कॉल करे तो भैया मैंने को तरीका बता दिया कि आपको कैसी बातें करनी है। बिल्कुल एटीट्यूड के साथ बात करो, ऐसा बात करो उसकी आपको जरूरत ही नहीं है। आपको तो रहे ना रहे मेरे लाइफ में घंटा फर्क नहीं पड़ता, सीधी सी बात। मतलब एकदम एटीट्यूड के साथ बात करो, मजा ही आ जाएगा। देखना आपके पैर में आके गिरेगा वो, ये भी आपके पैर में आके गिरेगी कि प्लीज मुझे अपने लाइफ में जगह दो। बस मैं गुस्से में थी तो मैं कॉल को कट कर दी थी, आपसे बात नहीं कर पा रही थी। फिर अगर लड़का होगा तो वो भी बोलेगा कि भैया मैं गुस्से में ऐसा कर दिया था, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। फिर देखना मजा यहीं से आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर अब जैसा चाहोगे वैसा वो करेगी या फिर करेगा। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप पार्टनर बात करना बंद कर दे, ये फिर बात करना नहीं चाह रहा है तो क्या करना चाहिए। बस मैंने आपको जो ट्रिक्स बताया बस उन्हें फॉलो करो यार। अब 1 वीक ही देखिए ट्राई करके, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पार्टनर आपके पास खुद कॉल करेगा, बात करना भी चाहेगा। बस अपने आप को टूटा हुआ शो मत करना, वरना उसको और मजा आएगा आपको टूटे हुए देख करके। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर सामने घंटे को भी दबा लेना। फिर मैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।